जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। कर्मकांड में आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। व्रत उपवास किसे कहते हैं? क्या व्रत और उपवास दोनों एक ही है? तो व्रत किसे कहते हैं? तो जिस पूजा में या जिस उपवास में वार्ता युक्त अर्थात कथा युक्त जो पूजा हो उसे व्रत कहते हैं। व्रत मतलब उपवास अकेला नहीं होता है। व्रत मतलब होता है कि जो आप पूजा पाठ करते हो उसमें कहानी भी हो, भगवान की पूजा भी हो, श्रवण भी करना हो, श्रवण करवाना भी हो, उसे व्रत कहते हैं। जैसे एक प्रकार से वट सावित्री व्रत, एक प्रकार से 16 सोमवार व्रत, एक प्रकार से सत्यनारायण व्रत। लेकिन आप सोचिएगा, पहले के समय में जब कोई भी महिलाएं या कोई भी यह व्रत करते थे तो क्या करते थे? उस व्रत का जो विशेष महात्म्य में जो उसकी स्टोरी होती थी, उसकी जो वार्ता होती थी, कथा होती थी, वह सब बैठकर पढ़ती थी और व्रत करती थी। आज क्या हो चुका है? सिर्फ व्रत ही किए जाते हैं। मतलब जो एक प्रकार से जो पूजा होती है, मान लीजिए किसी ने वट सावित्री व्रत किया है तो वो वट की पूजा करेंगे, वट वृक्ष की पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वट सावित्री की जो कथा होती है वह नहीं पढ़ते हैं। जितने भी व्रत है ज्यादातर आज कहानियां लुप्त हो चुकी है। जो कहानी युक्त हो, शास्त्रोक्त कथा युक्त हो, उसे व्रत कहते हैं। दूसरा, जैसे लिखा है कि उपावृतेभ्यो सहयस्य वासो सदगुणै सह। उपवास मतलब भगवान के, उप मतलब नजदीक, वास मतलब रहना या बैठना। भगवान के नजदीक बैठकर भगवान की पूजा अर्चना, जप तप आदि करना, यज्ञ आदि करना, उसे उपवास कहते हैं। दिन में 15 बार आलू खाने, साबुदाने की कुछ न कुछ आइटम खानी, राजगरा खाना, सिंगोड़े के आटों का कुछ खाना, सिंगारे का आटे का कुछ खाना, या मतलब मुरैया खाना, ये सारी चीजें दिन में 10 बार खा के 100 लोगों को बोलना कि मैंने उपवास किया है, वो उपवास नहीं कहलाता है। जब आप व्रतोपवास करते हैं तब केवल फलाहार ही कर सकते हैं। उपवास की मुख्य रूप से जो व्याख्या है वो ये है कि भगवान के नजदीक बैठकर भगवान की पूजा अर्चना, तप, यज्ञ, व्रत कथा श्रवण करना, करवाना, उसे ही कहते हैं उपवास। खैर, मुख्य रूप से व्रत क्या है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्रत के कुछ प्रकार और उसे क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो व्रत रखना एक बहुत ही अद्भुत और पवित्र कर्म हमारे में माना गया है और एक रूप से देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसमें रहता है। जैसे आप एकादशी करते हो तो हर 10 दिन में आप एक दिन पूरा दिन फलाहार करते हो, मतलब एक दिन अपने पेट को आप आराम देते हो, शरीर में कुछ जाएगा नहीं, केवल फलाहार ही जिसे कहते हैं उसे कहा जाता है प्रॉपर उपवास। मतलब फलों का ही आहार करना है, ना आलू खाना है, ना कोई फरारी चीज खानी है, ना ही राजगरा खाना है, ना ही मुरैया खाना है, ना ही साबुदाना, कुछ भी नहीं खाना है। हर 10 दिन में जब एकादशी का व्रत करते हो तो भगवान की आराधना करके पूर्ण रूप से भक्ति भाव हृदय से पूरा दिन भूखा रहकर, पूरा दिन अपने शरीर को भूखा रखकर केवल फलों का आहार करके जो उपवास किया जाता है उसे फिर व्रत के स्वरूप में हम स्वीकारते हैं। और विज्ञान ने स्वीकार किया है कि हर 10 दिन में अगर आप अपने शरीर को थोड़ा आराम देंगे तो शरीर अच्छा रहेगा, कोई रोग नहीं होंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये है साइंटिफिक चीजें, बहुत सारी चीजें अभी रिसर्च हो रही है, हमारे शास्त्रों में तो पहले से बताया हुआ है। अब मैं जैसे बता दूं कि राजा भोज का जो ग्रंथ है राजा मार्तंड, उसमें 24 मुख्य व्रतों का उल्लेख है। हेमादि में 700 व्रतों का उल्लेख बताया है। कविराज के अंदर 1622 व्रतों का उल्लेख है। प्राचीन व्रतराज के अंदर करीब करीब 1700 से 1800 व्रत का उल्लेख है। लेकिन मुख्य रूप से जो हम करते हैं वो 3 प्रकार के मुख्य व्रत है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। अब नित्य व्रत किसे कहते हैं? जो नित्य आप पूजा पाठ करते हो, नित्य संध्या वंदन आदि करते हो, नित्य अपने इष्ट देवता के मंत्र जाप करते हो, नित्य भगवान को स्नान आदि कराते हो, नित्य आप सदैव सत्य ही बोलते हो, कभी झूठ नहीं बोलते हो, नित्य इंद्रियों पर आप कंट्रोल करते हो, अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखते हो, अश्लील भाषण से आप परे रहते हो, नित्य आप अच्छी चीजें पढ़ते हो, नित्य आप शास्त्रों का अध्ययन करते हो, किसी की निंदा नहीं करते हो और केवल भगवत भक्ति का संकल्प लेकर नित्य अच्छे कर्म करते हो।
वो एक प्रकार से हो जाता है मनुष्य दोष से मुक्त रहकर नित्य व्रत। इसके पश्चात दूसरा है नैमित्तिक व्रत। अब नैमित्तिक क्या है कि जिसमें किसी भी प्रकार से हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हुए हैं तो उससे छुटकारा, उससे मुक्त होने के लिए जो विधान होता है, जो व्रत किया जाता है, उसे कहते हैं नैमित्तिक। जैसे चांद्रायण व्रत आदि है, तप्तकृच्छ व्रत आदि है, ये जो सारे व्रत होते हैं, या जैसे कोई तिथि विशेष आदि व्रत होते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो व्रत किए जाते हैं वह नैमित्तिक व्रत के रूप में माना जाता है। और काम्य व्रत आपकी कामना के अनुसार या हमारी कामना को पूर्ण करने के लिए जिस देवी या देवता की आराधना की जाती है उसे काम्य व्रत कहते हैं। जैसे किसी को संतान नहीं होता है तो संतान प्राप्ति के लिए जो व्रत करवाया जाता है या यज्ञ जब पूजा पाठ किए जाते हैं तो वह काम्य हो गया। किसी को शत्रुओं की पीड़ा से मुक्त होना है तो वह काम्य व्रत हो गया। किसी को कोई ग्रहों के दोष से मुक्ति पानी है तो वह काम्य व्रत हो गया। तो इसी प्रकार से भिन्न भिन्न सबकी कामनाएं होती है और वह कामना पूर्ति के लिए जो किया जाता है वह होता है काम्य व्रत, मतलब नित्य, नैमित्तिक और काम्य व्रत। अब मैं आपको पूरे वर्ष का एक चक्र बता दूं और मैं यकीन के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ, शायद आपने यह पहली बार सुना होगा। जैसे सबसे पहला व्रत होता है साप्ताहिक व्रत, मतलब 7 दिनों में एक बार किसी देवी या देवता के लिए आप उपवास रखते हो, किसी देवी या देवता के लिए आप कोई आराधना जप तप आदि करते हो, या किसी भी 7 दिन में कोई भी ग्रह की प्रसन्नता के लिए आप जिस दिन उपवास रखते हो उसे साप्ताहिक व्रत कहते हैं। 7 दिन में एक बार करना। इसके पश्चात पाक्षिक व्रत, पाक्षिक मतलब 15-15 दिन के जो 2 पक्ष होते हैं, वद पक्ष, शुद्ध पक्ष या शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, तो 15 दिनों में एक बार आप कृष्ण और शुक्ल में कोई भी एक दिन आप व्रतोपवास करते हो, उसे कहते हैं पाक्षिक व्रत। जैसे एकादशी का व्रत करते हो, शुक्ला पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी, तो मतलब वह पाक्षिक व्रत हो गया। मान लीजिए आप पूर्णिमा का व्रत करते हो या अमावस्या का व्रत करते हो तो वो भी पाक्षिक, मतलब 15 दिन में एक बार जो किया जाए उसे पाक्षिक व्रत कहते हैं। उसके पश्चात मासिक व्रत। मासिक व्रत मतलब महीने में एक बार अगर आप कोई उपवास करते हो, जैसे अमावस महीने में एक बार आती है, पूर्णिमा महीने में एक बार आती है, तो इसी प्रकार से महीने में कोई एक व्रत आप करते हो तो उसे मासिक व्रत कहा जाता है। उसके पश्चात त्रिमासिक या त्रैमासिक व्रत, अर्थात 3 महीने में जो प्रमुख व्रत या त्योहार आदि आते हैं 3 महीने में, जैसे पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन, ये जो 4 नवरात्रियां है आप देखें तो हर 3 महीने में आती है। तो हर 3 महीने में आने वाली यह जो नवरात्रि है वो शुक्ल पक्ष एकम से लेकर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की नवमी तक अगर आप 9 दिन यह उपवास करते हो हर 3 महीने में, तो उसे कहलाता है त्रैमासिक या त्रिमासिक व्रत, जो नवरात्रि आती है हर 3 महीने के बाद। उसके पश्चात है 6 मासिक व्रत, अर्थात 6 महीने में किए जाने वाला व्रत। जैसे चैत्र माह की नवरात्रि से लेकर आश्विन माह की जो नवरात्रि होती है उसकी जो गैप है, दोनों के बीच अंतर है, वो 6 माह का है। और जिसमें कोई भी नवरात्रि का आप व्रत करते हो, चाहे चैत्र का करो चाहे अश्विन का करो, तो 6 महीने में किए जाने वाला यह जो व्रत है वह है 6 मासिक व्रत। उसके पश्चात वार्षिक व्रत, मतलब 1 वर्ष में करने वाला व्रत। वार्षिक व्रतों में पूरे श्रावण मास में रखने का विधान है, अर्थात जो लोग चतुर्मास करते हैं उनके अलावा कोई भी रोग शोक न हो उसके लिए जो सावन का महीने का उपवास किया जाता है, जो वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार पूरा महीना आपको जो उपवास करना है, एक समय या तो अन्न आहार, एक समय या तो फलाहार, या फिर पूरा 1 महीना केवल फलाहार करके जो उपवास किया जाता है उसे कहा जाता है वार्षिक व्रत। और वह जो वार्षिक व्रत होता है सावन माह का, वह सब रोग शोक दरिद्रता को मिटाने वाला होता है। तो इस प्रकार से साप्ताहिक 7 दिनों में किए जाने वाला व्रत,
पाक्षिक 15 दिनों में किए जाने वाला व्रत, मासिक महीने में किए जाने वाला व्रत, त्रिमासिक 3 महीने में किए जाने वाला व्रत, इसके पश्चात 6 मासिक 6 महीने में किए जाने वाला व्रत, इसके पश्चात वार्षिक व्रत अर्थात वर्ष 1 साल में किए जाने वाला व्रत। अब व्रत तो मैंने बता दिए कि इस प्रकार से व्रत होते हैं, लेकिन उपवास, जैसे उपवास की व्याख्या मैंने पहले आपको सुना दी कि भगवान के नजदीक बैठकर भगवान की आराधना साधना या जप तप करना, उसे उपवास कहते हैं। लेकिन अब उपवास में भी थोड़ा हम डिटेल में जाए तो सबसे पहले प्रातः उपवास, मतलब उपवास में सिर्फ सुबह का नाश्ता नहीं करना होता है और पूरे दिन और रात में सिर्फ 2 बार ही भोजन करना होता है, वह होता है प्रातः उपवास। मतलब प्रातः उपवास अगर आप रखते हो तो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करना है, मध्याह्न में आप मध्याह्न भोजन कर सकते हो और सायंकाल का भोजन कर सकते हो सूर्यास्त से पहले। और अगर हमारी भाषा लैंग्वेज में कहो, सिंपल भाषा में, तो दोपहर का लंच कर सकते हो, शाम का डिनर कर सकते हो सूर्यास्त से पहले, लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट न करना उसे कहते हैं प्रातः उपवास। फिर है अद्योपवास, अर्थात सिर्फ शाम को ही सूर्यास्त से पहले खाना, उसे कहा जाता है अर्धोपवास या आधे दिन का उपवास। और यह आधे दिन का उपवास शाम को एक समय ही खाना है, ना सुबह ब्रेकफास्ट खाना है, ना दोपहर को लंच करना है, ना ही रात्रि काल में खाना है, सिर्फ अद्योपवास अर्थात शाम के समय ही खाना है। फिर एक आहारोपवास, अर्थात पूरे दिन में सिर्फ कोई एक चीज आप ले लीजिए और पूरा दिन सिर्फ वही खाना है। जैसे मान लीजिए आपने प्रॉपर फलाहार का उपवास किया कि मैं पूरा दिन सिर्फ सेब खाऊंगा, एप्पल खाऊंगा, सफरजन खाऊंगा, तो पूरा दिन आपको केवल एप्पल ही खाना है और कुछ नहीं खाना है, तो वो कहलाता है एक ही आहार वाला उपवास। इसके अलावा मान लीजिए कोई सब्जी है, रोटी है, या कोई दूध है, या कोई जूस है, फल का रस है, अगर पूरा दिन आपको वही लेना है तो सिर्फ आप वही ले सकते हो, उसे कहा जाता है एकोपआहार वास। इसके बाद है रसोपवास, अन्न का त्याग कर, जो हार्ड फूड होता है उसे छोड़कर पूरा दिन केवल फ्रूट जूस या वेजिटेबल जूस, मतलब या तो सब्जियों का जूस या तो फलों का जूस, फलों का रस सेवन, केवल सेवन करना है, रस ही सेवन करना है, उसे कहा जाता है रसोपवास। फिर है फलोपवास, अर्थात फलाहार, मतलब पूरे दिन आपको केवल फल ही खाने हैं, अन्न नहीं खाना है, उसे कहा जाता है फलोपवास। फिर है दुग्धोपवास, अर्थात सूर्यास्त से पहले सुबह से लेकर सूर्यास्त तक पूरे दिन में 4 से 5, 6, 7 बार केवल आप दूध पी सकते हैं, उसके अलावा और कुछ भी पीना नहीं है, उसे कहा जाता है दुग्धोपवास। उसके बाद है तक्रोपवास, अर्थात पूरे दिन सिर्फ आप मठा खा सकते हो, जो मठा होता है या छाछ होती है, वो भी आप चाहो तो थोड़ी थिक रखकर ले सकते हो। कहने का तात्पर्य है उसको ही पूरा दिन खाना है, उसके अलावा और कुछ नहीं खाना है, उसे कहा जाता है तक्रोपवास, या मठाकल्प में जो कहा गया है उस मठे को आप पूरा दिन खा सकते हो। उसमें घी थोड़ा सा कम होना चाहिए, वह खट्टा थोड़ा सा कम होना चाहिए, उसे शास्त्रों के अनुसार तक्रोपवास या मठाकल्प भी कहा जाता है। फिर है पूर्णोपवास, मतलब पूर्ण रूप से जो उपवास किया जाता है, बिल्कुल साफ सुथरे ताजे पानी के अलावा किसी और चीज को बिल्कुल न खाना, उसे पूर्णवास कहा जाता है, पूर्णोपवास कहा जाता है। मतलब पूरे दिन कुछ भी ना खाना, जैसे मैंने कहा है ना कि जो पूर्ण रूप से जो उपवास मतलब कुछ भी ना खाकर केवल जल का ही ग्रहण करना है, उसे कहा जाता है पूर्णोपवास। फिर साप्ताहिक उपवास, जैसे मैंने कहा 7 दिन में एक कोई भी आप उपवास रखिए, मतलब कुछ ना खाइए, सिर्फ फल खाइए। फिर लघु उपवास, मतलब 3 से लेकर 7 दिनों तक के पूर्ण उपवास को लघु उपवास कहते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 मतलब एक सप्ताह में 4 दिन तक एक समय खाना खाना, एक समय फलाहार करना, या 4 दिनों तक केवल फलाहार करना, उसे कहते हैं लघु उपवास। फिर है कठोपवास, मतलब इस उपवास में सभी नियम को लागू करके, सभी प्रकार से कठोर नियमों को लागू करके, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, कुछ खाना नहीं है, केवल पानी पर रहना है, नित्य संध्या वंदन आदि करना है, बिल्कुल भी ईर्ष्या त्याग क्रोध आदि नहीं करना है, उसे कठोर उपवास कहा जाता है। जैसे उसमें चांद्रायण तप्त कृच चांद्रायण व्रत आदि होते हैं, उसे भी कठोर उपवास कहा जाता है।
और उसके पश्चात है दीर्घ उपवास, जैसे अधिक माह पूरा आप करते हो, जैसे चतुर्माह के 4 महीने हैं आप करते हो, जैसे सावन का पूरा महीने आप रहते हो, उससे कहा जाता है एक दीर्घ उपवास। मतलब लंबा चलने वाला उपवास, बहुत दिनों तक चलने वाला जो उपवास है उसे कहते हैं दीर्घ उपवास। लेकिन उसमें भी जैसे एक समय अगर आप अन्न आहार करते हो तो एक समय केवल फलाहार ही कर सकते हो, या तो आप पूरे चतुर्माह में, या तो आप पूरे 1 माह में, या तो आप जब भी अधिक माह करते हो या लंबा दीर्घोपवास करते हो तो कोई एक ही फल या किसी चीज का सेवन करना है, उसे कहा जाता है दीर्घोपवास। मतलब पूरे दिन में 50 बार खा के 500 लोगों को बोलना कि मैंने आज ये किया है, ये किया है, ये व्रत किया, वो उपवास किया, वो उपवास कहा जाता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्रत किसे कहा जाता है, उपवास किसे कहा जाता है, कितने प्रकार के व्रत होते हैं, कितने प्रकार की यह सारी चीजें होती है, वो मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया है। मुझे अपेक्षा है कि आपको यह विषय पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।